मनुष्य का जीवन इच्छाओं से भरा हुआ है। इन इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है सुख की तलाश, और जब बात शारीरिक सुख की आती है तो यह आकर्षण और भी गहरा हो जाता है। प्रकृति ने हमें इस प्रवृत्ति के साथ पैदा किया है क्योंकि प्रजनन और वंश वृद्धि के लिए यह जरूरी है, लेकिन जब यह प्राकृतिक प्रवृत्ति धीरे धीरे लालच में बदल जाती है और लालच अति में, तब शुरू होता है पतन का रास्ता। हर कहानी की शुरुआत मासूम सी लगती है, सुख पाने की चाह से, तनाव दूर करने की कोशिश से, या फिर एक पल की खुशी की तलाश से, लेकिन यह कोशिश धीरे धीरे आदत बन जाती है, आदत लत में बदलती है और लत इंसान को उसकी पहचान से दूर कर देती है। सबसे पहले समझना होगा कि संभोग या सेक्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जब यह नियंत्रित ना रहे, जब यह संतुलन से बाहर निकल जाए, तब यह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, अकेलापन, रिश्तों में खालीपन और इंटरनेट की खुली दुनिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। पहले जो बातें समाज में छिपी रहती थीं, वे आज क्लिक भर की दूरी पर हैं। पोर्नोग्राफी, डेटिंग एप्स और वर्चुअल रिलेशनशिप्स ने इंसान के दिमाग को सेक्सुअल विचारों से भर दिया है। पहले यह केवल जैविक जरूरत थी, अब यह मनोरंजन, तनाव मुक्ति और भागने का साधन बन गया है। और यही से शुरू होता है गिरावट का सफर। अति संभोग यानी अत्यधिक यौन संबंधों की इच्छा और आदत, यह न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मन, आत्मा और जीवन के हर पहलू को खोखला कर देती है। सोचिए, हर बार जब आप किसी चीज को अत्यधिक करते हैं तो उसका असर आपके शरीर और दिमाग पर पड़ता है। खाने की अति मोटापा और बीमारियां लाती है, शराब की अति जिगर को खत्म कर देती है, वैसे ही संभोग की अति आपकी नसों, मांसपेशियों और दिमाग पर गहरा असर डालती है। बार बार यौन उत्तेजना और चरम सुख की चाह से शरीर के हार्मोनल संतुलन पर दबाव पड़ता है। डोपामिन नामक रसायन जो सुख का एहसास दिलाता है, वह हर बार कम होने लगता है। मतलब पहले जितना सुख पाने के लिए एक बार काफी था, अब 2 बार चाहिए, फिर 3, फिर 4, और यह लालच कभी खत्म नहीं होता। जैसे नशे की लत में होता है, हर डोज के बाद अगली डोज की भूख और बढ़ जाती है। यही कारण है कि अति संभोग करने वाले व्यक्ति को सामान्य जीवन में खुशी नहीं मिलती, उसे हमेशा कुछ और कुछ ज्यादा चाहिए। यहीं से मानसिक विकार शुरू होते हैं। व्यक्ति बेचैन रहने लगता है, हर समय दिमाग सेक्सुअल विचारों में डूबा रहता है, वह अपने रिश्तों में संतोष नहीं पा पाता। असली रिश्ते खोखले हो जाते हैं क्योंकि उसकी चाहत केवल शारीरिक सुख तक सिमट जाती है। प्रेम, भावनाएं, संवेदनाएं सब पीछे छूट जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जब वह इंसान अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। उसके लिए कामुकता केवल एक जरूरत नहीं बल्कि जीने का मकसद बन जाती है, और तब वह किसी भी हद तक चला जाता है, चाहे वह धोखा हो, गलत संबंध हो या फिर अपराध तक का रास्ता। अति संभोग का असर केवल मन तक नहीं रुकता, शरीर भी इसकी मार झेलता है। लगातार संभोग या यौन क्रिया से शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। कमजोरी, थकान, पीठ दर्द, नर्वस सिस्टम पर दबाव और यहाँ तक कि समय से पहले बूढ़ा होने के लक्षण भी दिखने लगते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वीर्य केवल प्रजनन का साधन नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा है जो शरीर की ताकत और दिमाग की शक्ति को बनाए रखता है। जब यह ऊर्जा बार बार खर्च होती है तो शरीर खोखला होने लगता है। ध्यान दीजिए, पुराने ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य को क्यों महत्व देते थे? क्योंकि वे जानते थे कि ऊर्जा का संरक्षण ही शक्ति है। लेकिन आज के समय में लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं और इसका परिणाम है थकान, तनाव, अवसाद और रिश्तों में टूटन। सोचिए, जब इंसान की सोच केवल शरीर तक सिमट जाए तो उसकी आत्मा कहाँ जाएगी, उसकी आध्यात्मिकता कहाँ जाएगी, वह ऊंचे विचार, ऊंचे लक्ष्य कहाँ रहेंगे? अति संभोग व्यक्ति को इतना नीचे गिरा देता है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाता है। उसकी सारी सोच सुख की तलाश में सिमट जाती है और यही सोच उसे विनाश की ओर ले जाती है। शुरुआत में जो सुख का सपना था वही अंत में दुख का कारण बन जाता है। अब बात करें सामाजिक प्रभाव की। जब इंसान संभोग का गुलाम बन जाता है तो रिश्ते टूटते हैं, विवाह टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं, बच्चे अकेले हो जाते हैं, समाज में अपराध बढ़ते हैं, बलात्कार, शोषण, अवैध संबंध, यह सब अति संभोग की बीमारी से जुड़ा है। जो इंसान अपने सुख के लिए किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करता, वह समाज के लिए खतरा बन जाता है। और सबसे बड़ा खतरा है आत्मविनाश। जो इंसान अपने मन पर काबू नहीं कर पाता, वह धीरे धीरे नशे, अपराध, अवसाद और कभी कभी आत्महत्या तक पहुंच जाता है। यह लत उसे इस हद तक तोड़ देती है कि उसे जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती।
क्योंकि उसका दिमाग केवल एक चीज पर सेट हो चुका है, सुख की तलाश, जो कभी पूरी नहीं होती। तो सवाल है, इस विनाशकारी रास्ते से कैसे बचा जाए? पहला कदम है जागरूकता। समझिए कि संभोग जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं। इसका उद्देश्य केवल आनंद नहीं बल्कि प्रेम और सृजन है। जब आप इसे केवल सुख का साधन बना देते हैं तो यह आपके खिलाफ काम करने लगता है। दूसरा कदम है आत्मसंयम, अपने विचारों पर काबू पाना, खुद को उन चीजों से दूर रखना जो आपको उकसाती हैं, चाहे वह अश्लील सामग्री हो या गलत संगत। तीसरा कदम है ध्यान और अध्यात्म। जब मन ऊंचे विचारों में लगेगा तो नीच इच्छाएं कमजोर होंगी। व्यायाम, योग, ध्यान, यह सब आपको संतुलन देगा। और सबसे बड़ा उपाय है लक्ष्य। जीवन में बड़ा लक्ष्य रखें, क्योंकि जब इंसान के पास ऊंचा मकसद होता है तो वह छोटी इच्छाओं में नहीं फंसता। याद रखिए, संभोग एक शक्ति है। इसे संयम में रखेंगे तो यह सुख देगा, इसे अति में ले जाएंगे तो यह विनाश का कारण बनेगा। सुख की चाह से शुरू हुई यह यात्रा आपको कहाँ ले जाएगी, यह आपके हाथ में है। अगर संयम है तो यह आपको प्रेम, संतोष और शक्ति देगा, लेकिन अगर संयम नहीं है तो यह आपको विनाश, टूटन और अंधकार की ओर धकेल देगा। इसलिए आज ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं संभोग को अपनी शक्ति बनाऊंगा, अपनी कमजोरी नहीं। मैं इसका गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी इच्छाओं का स्वामी बनूंगा, क्योंकि यही सच्ची आजादी है, यही सच्चा सुख है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आपने समझ लिया है कि अति संभोग सुख नहीं बल्कि विनाश का रास्ता है, तो अब समय है अपनी जिंदगी को बदलने का। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और गहरे जीवन बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें तो अभी सब्सक्राइब करें ईश्वर मेरे साथ है चैनल को। इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। कमेंट में लिखें, मैं अपनी इच्छाओं का स्वामी हूं, ताकि हम सब मिलकर एक सशक्त और संयमित समाज बना सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक याद रखिए, सुख संयम में है, अति में नहीं। ईश्वर मेरे साथ है, हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।